मईशत की बहाली का मिशन, निगरां वजीर आजम की ज़ेर सदारत SIFC की ब्रिक्स कमेटी का इजलास, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की खुसूसी शिरकत, मौशी तरक्की के अहदाफ के हुसूल के लिए अहम मुशावरत, डॉलर और चीनी की स्मगलिंग रोकने, गैर मुल्की सरमायाकारी के फरोग और सनतों की बहाली के लिए इक़दाम पर ब्रीफिंग। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने अमली इक़दाम की मंजूरी दी। निगरां वज़रा ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया, निजकारी FBR की रिस्ट्रक्चरिंग और गर्दिशी कर्जे कम करना एजेंडे में शामिल था। बिजली की कीमतों और डिस्कोस की सूबों को मुंतकली पर भी बात हुई। बिलावल भुट्टो का 90 रोज में इंतखाबात कराने का मुतालबा, कहा इलेक्शन कमीशन कम अज कम इंतखाबी शेड्यूल तो जारी करे, 90 नहीं तो 100 या 120 दिन में इलेक्शन का ऐलान करे, कठपुतलियां मुसल्लत करने वाले तजर्बे करना बंद करें, अवाम को फैसले करने दें, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं जो इलेक्शन से भाग रहे हैं, इस गलत फहमी में ना रहें कि नैब की धमकियों से खामोश करा देंगे। गुज़श्ता 16 माह में दीगर सियासतदानों ने खुद को बरी कराया, हमारा फोकस कारकर्दगी पर था, केसों पर नहीं। जो जेल में हैं उनसे कहना चाहूंगा, घबराना नहीं, आपकी सियासी ट्रेनिंग हो रही है। और कायदीन ने फैसला किया था कि तहरीक अदम एतमाद के बाद इलेक्शन की तरफ जाएंगे। तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला कहते हैं, पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत थी, इसलिए इलेक्शन के लिए तैयार नहीं थी। नियर बुखारी कहते हैं, फजल रहमान अब बातें करते हैं, 4 वजारतें थी तब खामोश थे, उस वक्त अलग हो जाते तो 16 माह रहने वाली हुकूमत ही ना बनती। बरामदात की सन्नत चल पड़े तो डॉलर 250 का भी हो सकता है। हमने सनतों और मईशत को दोबारा बहाल करना है। निगरां वजीर तिजारत गौहर एजाज कहते हैं, गुज़श्ता दौर में बरामदात कम हुई, दरामदात कम करना चाहते हैं। स्मगलिंग से मुल्की मईशत को बहुत नुकसान पहुंचता है। वजीर खजाना शमशाद अख्तर ने बताया, निजकारी पर काम कर रहे हैं, डॉलर और बुनियादी अजनास की स्मगलिंग की रोकथाम कर रहे हैं। दरामदात पर पाबंदियों को खत्म करना होगा। रुपए के कदर में कमी गैर मुतवक्के नहीं। IMF का नवंबर में रिव्यू आएगा, अगले मरहले पैसों के इजरा का होगा। तवक्को है 6 अरब डॉलर का ज़र मुबादला मुल्क में आएगा। वजीर तवानाई मोहम्मद अली ने कहा, इंडस्ट्रीज चलाने के लिए गैस की दस्तयाबी जरूरी है, हमें गैस और तेल की तलाश के लिए इक़दाम करना होंगे। गैस सेक्टर में सालाना 300 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। ऑडियो लीक्स कमीशन के सुप्रीम कोर्ट ने बेंच के जजेस पर हुकूमती एतराज को अदलिया पर हमला करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। तफसीली फैसले में लिखा, 3 जजेस पर एतराजात की कानून की नजर में कोई अहमियत नहीं। एतराज की दरख्वास्त हिरासा करने के लिए दायर की गई। विफाकी हुकूमत ने मुख्तलिफ चालों और हरबों से अदालती फैसलों में ताखीर और अदालत की बेतौकीरी की। विफाकी वुज़रा ने सूबाई असम्बलियों में इलेक्शन के खिलाफ केस में अवामी फोरम्स पर इश्तियाल अंगेज बयानात दिए। 4 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में 14 मई को इलेक्शन कराने का हुक्म दिया तो 15 मई को हुकूमत की इत्तेहादी जमातों ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर जारहाना मुजाहरा किया, जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान को संगीन नौयत की धमकियां दी गईं। विफाकी हुकूमत की मदद से पावर शो अदलिया की आज़ादी पर बराह रास्त हमला था। चीफ जस्टिस को धमकियों का मकसद अदलिया पर दबाव डालना था। साबिक विफाकी हुकूमत ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर एतराज किया था। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में परवेज इलाही को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया गया। ATC इस्लामाबाद ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। फैमिली से मुलाकात की इजाजत और घर का खाना फराहम करने की दरख्वास्त मंजूर। परवेज इलाही ने रोस्ट्रम पर आकर कहा, पंजाब की कोई जेल नहीं रह गई जहां ना भेजा गया हो। दिल का मरीज हूँ, स्टेंट डले हुए हैं। निगरां वज़ीर आला मेरा रिश्तेदार लेकिन मेरे सख्त खिलाफ है। जज ने रिमार्क से, जिस पर एहसान करो उसके शर से भी डरो। वकील ने 2 बार परवेज इलाही की शेख रशीद से फोन पर बात करवाई। परवेज इलाही ने कहा, चेयरमैन PTI के साथ खड़े हैं, उन्हें सब मालूम है। डेढ़ साल में 5 साल के बराबर लूट मार हुई। हमने 5 वर्षों में तालीम और अस्पतालों को बेहतर किया। PTI पार्लियामेंटेरियन के चेयरमैन परवेज खटक कहते हैं, हमने पार्टी PDM चोरों के खिलाफ बनाई है, इनसे जान छुड़ाएंगे। मेरी हुकूमत में किसी का बाप भी रिश्वत नहीं ले सकता।
जो पहले हमारी पार्टी थी उसने झूठे वादे किए, जो आज मजाक उड़ाते हैं वो 2 माह बाद हम इनका मजाक उड़ाएंगे। पीटीआई के वकील शेर अफजल मरवत कहते हैं परवेज खटक तो गन्ना नहीं तोड़ सकते, तो वो पीटीआई क्या तोड़ेंगे।